कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई हम बात कर रहे हैं खेती बाड़ी न लेकर, अपने पशुधन न लेकर, और भाई गिले गिले कई बार तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर भी चर्चा कर दे रहे हैं। और भाई साथ साथ में मौसम की जानकारी और दूसरे विषय की जानकारी भाइयों के लिए साझा कर दे रहे हैं समय समय पे। पर भाई कई बार तूने देखा है किसान भाई जो खेती कर रहे हैं, खेती के गिला गिला भाई ने सोचा है कि भाई कोई औषधीय खेती भी करी जाए। अब भाई औषधीय खेती करेंगे तो देखो भाई जो फसल हम ले रहे हैं, गेहूं की ले रहे हैं, धान की ले रहे हैं, इनके गिला गिला अगर दूसरी फसल भी लें तो भाई देखो आमदनी बढ़ जाएगी किसान भाइयों की। तो हम तो यही कहें कि भाई खेती के साथ साथ अगर दूसरी फसल भी ले लें तो कितना बढ़िया रहेगा। जिक्र कर रहे हैं जिस तरह के भाई जो गिलोय है इसकी काश्त पर, गिलोय कितना बढ़िया देखो औषधीय पौधा भी है और पौधे के रूप में यह भाई बेल है और इतनी उपयोगी है भाई। कई बार तो नहीं सोचा है कि जब किसी का बुखार हो जाए और वो ना टूटा है तो नहीं कहें कि भाई गिलोय का पानी पिया दें तो उससे जो है ना भाई बुखार भी टूट जाएगा। तो कितनी बढ़िया है भाई। इसकी जो वनस्पति है ये तो देखो एक जंगली रूप में उगाई जा है, पर नहीं देखा है कि भाई जो बाजार है इसमें कई तरह के नाम से इसने जाना है, जिस तरह गुरुबेल है या अमृता है, मधुपर्णी है और भाई गुरुची के नाम से भी इसने जाना है। पर जो कई ग्राम भाई बेल है ना ये, या बेल अगर नीम के ऊपर चढ़ रही है तो बहुत ही कारगर रहा है, बहुत बढ़िया रहा है, बहुत फायदेमंद रहा है। तो भाई बेल नीम वृक्ष पर बढ़ दी रहा है तो इसको नीम गिलोय कहते हैं। इसकी जो टहनियाँ हैं कई तरह जो है ना हम इसका उपयोग कर दे रहे हैं और भाई इसकी खेती ना केवल कई ग्राम व्यवसाय के रूप में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है बल्कि ये कई ग्राम भाई औषधीय रूप में भी फायदेमंद रहा है। और इसकी जो जानकारी है वो अगर माना होगी तो भाई हम इसका उपयोग अपने जीवन में कई डाल तक कर सके हैं। पर नहीं सोचा है कि भाई किस तरह कर सके हैं, क्योंकि भाई जो इस वृक्ष की जो छाल है वो भूरी और भाई पीड़ेपन पर जो है ना इसका रंग हुआ है। उसके पत्ते आगे तक एक चूत शियाले हुए हैं नुकीले, पर भाई जो ऋतु में छोटे छोटे फूल आवा है तो भाई फल जो है ना शीत ऋतु में आवा है और शीत ऋतु पर जो फल आवा है तो इसकी पत्तियां और शाखाएं भाई औषधि के रूप में काम करा है। और जो भाई औषधि के रूप में काम करेगी तो भाई हमारे शरीर के लिए भी वो फायदेमंद रहेगी। तो फायदे के साथ साथ अगर हम इसने भाई सजावटी या भाई सुंदर बेल के रूप में बागा में भी लगा सके हैं। और इसकी ऊंचाई का जिक्र करें तो लगभग भैया 3000 मीटर की ऊंचाई तक जो है ना प्राकृतिक रूप तय चढ़ जाए। इसका जो उपयोग है भाई, एक तो इसकी जड़ जो है ना वमनकारी हुआ है, इसका क्वाथ सांप के विष को दूर करा है। कितना बढ़िया औषधि पौधा है ये। सूखे फल के पाउडर को घी या शहद में मिला के भाई एक टॉनिक का काम करेगी। और पीलिया जैसी या भाई जो गठिया रोग जिस भाई का हो तो भाई उसमें कितना फायदेमंद है, काफ़ी लाभ पहुंचावेगा। और इसकी पत्तियां जो है प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा है, फास्फोरस और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा है। इनके पत्तों का रस जो है ना गठिया रोग में काफ़ी फायदेमंद रहा है। गिलोय, सौंठ या भाई वृत पंचमूल क्वाथ प्रसूति के ज्वर जो है ना उसमें को भी ठीक कर दे है। गिलोय रस या कुष्मांड रस मिश्री के साथ लेने तय अम्ल पित्त में काफ़ी लाभ रहेगा। गिलोय या स्तावरी का जो क्वाथ है भाई उसके पीने तय श्वेत पर्द रोग है उसमें काफ़ी फायदेमंद रहा है। गिलोय या ब्रह्मी लेने तय भाई दिल की जो धड़कन है उसमें भी जो है ना काफ़ी फायदेमंद रहा है। गिलोय ब्रह्मी या शंख पुष्पी चूर्ण को आंवले के साथ लेने तय जो हमारा रक्तचाप है उसको ठीक रखा है। अगर भाई हम इसकी ज़मीन की बात करें, इसकी जलवायु का जिक्र करें तो भाई यह जो खेती है इसकी दोमट मिट्टी में बहुत बढ़िया हो सका है और रेतली जो बंजर है पथरीली है उस ज़मीन में भी उग सका है। इसके लिए पानी निकासी वाली जो ज़मीन है बहुत बढ़िया रहेगी। जो अक्षारिया ज़मीन है या अम्लीय है दलदल वाली ज़मीन भाई इसकी खेती के लिए इतनी बढ़िया नहीं है। ज़मीन का पीएच मान भाई 6.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। इसके लिए जो है ना साधारण सी बारिश भी काफ़ी बढ़िया है। अधिक ठंड और गर्म जलवायु पौधे की बढ़वार पर भाई प्रतिकूल प्रभाव डाल दे रहे हैं। खेत की तैयारी का जिक्र करें तो भाई एक बार मिट्टी पलटने वाले जो आड़ है उससे खेत की जुताई कर दें। इसके बाद 2-3 जुताइयाँ ट्रैक्टर से कर दें और भाई खेत जो है ना एक सरा करके उसमें जो डले हैं सारे फोड़ के भाई एक सरी करनी है। वो खाद का जिक्र करें तो भाई 4 तले का 6 टन गोबर की खाद भाई प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत रहेगी।
बीज की मात्रा भाई आपने जो है ना इसकी खेती जो है ना कलमों द्वारा कर सका है। लगभग 6-7 इंच लंबी 10,000 से लेकर 12,000 कलमें प्रति एकड़ बहुत फायदे और बहुत रहेंगी। कलम लगाने की जो विधि रहेगी, कलमों को भाई नर्सरी में मई जून में लगावा है और 4 से 6 सप्ताह तक जड़ें निकल जाएंगी उसमें से। और लगाने से पहला कलमों को भाई रूटेक्स नामक एक हार्मोन है उससे उपचारित करना चाहिए। गिलोय की बेल दक्षिणवर्ती कुंडल द्वारा पेड़ पर चढ़ा है और इसके लिए भाई नीम का पेड़ अति उत्तम माना जाए है। इसके अलावा जो जट्रोफा है, सहंजना है, उसके द्वारा भी लगा सका है। और इसमें जो है ना 1 साल के बाद इन पौधों की जो गिलोय है वो जो कलम लगाई है भाई वो चढ़नी शुरू हो जाएगी। कलम की मोटाई उंगली की तरह होनी चाहिए, जितनी मोटी कह रहा भाई अपने हाथ की उंगली है इसकी इस तरह की लेनी है आपने। नीम, जट्रोफा, सहंजना के जो पेड़ हैं इनके पास गिलोय की कलम फरवरी, मार्च या जुलाई, अगस्त में लगा सका है। पानी का जिक्र करें तो भाई कलम लगाने के तुरंत बाद इसमें जो है ना हल्की सिंचाई कर दें। बाद में 15-20 दिन के अंतर पर भाई सिंचाई कर दें। जब कलम तय भाई लता चढ़नी शुरू हो जाए फिर जो है ना जरूरत के अनुसार उसमें पानी देते रहें। पौधे का संरक्षण भी बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि भाई आप देखा है कि अब तक गिलोय पर कीड़े या बीमारी का प्रकोप बिल्कुल नहीं पाया गया और किसी विशेष दवाई की इसमें जरूरत भी नहीं पड़ती। इसकी कटाई का जिक्र करें तो भाई इसकी पत्तियां नवंबर-दिसंबर में झड़नी शुरू हो जाए और इसकी बेल आसानी तय सूखती नहीं। आप देखे हैं तो भाई बेल की कटाई भूमि की सतह तय 1 फुट ऊपर अप्रैल-मई महीने में करनी चाहिए। जल्दी सुखाने के लिए बीच में तो इसको चीर कर छोटे छोटे टुकड़े में काट कर फिर सुखाना चाहिए और सुखा कर बोरियों में इसको भंडारण के रूप में कर सका है। गिलोय जितनी पुरानी होगी उतना ही इसका जो है ना लाभ रहेगा। इसके लिए 4-5 साल पुरानी बेल को जो है ना काटना चाहिए। पैदावार का जिक्र करें तो भाई 5 वर्ष के बाद एक पौधे तक लगभग 10 किलो ताजी फेल का जो है ना उत्पादन मिलेगा और 100 से 125 क्विंटल जो है ना हरी गिलोय की जो बेल है भाई वो मिलेगी। और शुष्क बेल की पैदावार लगभग 8-10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होगी। और मंडी में इसका जो रेट है भाई वो लगभग 10-15 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो इसके अलावा जो सहारा देने वाले पौधे हैं उसके अतिरिक्त आय होगी। कुल मिलाकर भाई 5 साल के बाद 1 एकड़ तक लगभग 1 लाख रुपए तक की आमदनी आप कर सके हैं। तो भाई जो किसान भाई गिलोय की खेती करना चाहे तो वो आराम से कराएं भाई, क्योंकि भाई 5 साल में लगभग 1 लाख रुपए तक की आमदनी वो कमा सका है। क्योंकि भाई गिलोय जो है ना एक औषधीय बेल है। ये तो हमने बात करी भाई गिलोय की काश्त किस डाल आपने करनी है। और भाई मौसम का भी जिक्र कर दें, क्योंकि भाई आप देखे हैं कि गर्मी पूरी जो है ना पड़ रही है, किसान भाई देख रहे हैं। क्योंकि भाई गर्मी के मौसम में एक तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और हम तो यही जानकारी दें कि भैया ना भी जो है ना गर्मी का मौसम है, जब भी जरूरत है तो तभी निकलें भाई, नहीं तो भाई घर के अंदर ही ज़्यादातर रहने की कोशिश करें। तो आज का अधिकतम तापमान रहा भाई 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और कल है भाई तापमान अधिकतम रहने की संभावना है 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। और कल है भाई और भी कह रहा गर्मी की संभावना बढ़ रही है, तो इस करके भाई गर्मी तक बच के रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ भाई कार्यक्रम जो है ना हमारा कल ना रहेगा फोन इन, क्योंकि भाई दिन मंगलवार है। इस दिन कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे भाई गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल किस तरह करनी है। और विशेषज्ञ रहेंगे हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर दीपचंद, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय पबनावा से। तो भाई जो भी भाई गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल पर कोई जानकारी लेना चाहे तो भाई स्टूडियो के नंबर पर आप बात कर सके हैं। और भाई ये बात देख रहे होंगे भाई मनोरंजन की, तो आओ सुन ले पहला ये रागनी। न बोला रे मान जा बात छठानी राहण दे होशियारी ने छोड़ दिए आन कामड़ी जान दे ब्रह्मारी ने मान जा बात छठानी है मान जा बात छठानी राहण दे होशियारी ने छोड़ दिए आन कामड़ी जान दे ब्रह्मारी ने
गया ना भाई दौर बच के तू चलेगी मेरी नार गार मैं दस के यो तो खुद चल से बावन गेल फंस के तू के इसके लाड कर हंसी हंसी के रे नाइस के जात सखाई रे नाइस के जात सखाई यो तारण आज हमारी और छोड़ दिए जान दे तुम्हारी मान जा बाल सखाई रे मान जा बाल सखाई मान दे होशियारी छोड़ दिए जान दे तुम्हारी जो धर्म कर्म और ईमान पर सही करे से उनके बेड़े सदा पर ले पार तेरे से जो बदी करते अपने आप तेरे से मैं दर दर ठोकर खाते नहीं तेरे से रे करे से उत्पाद से खाई रे करे से उत्पाद से खाई इस बदमाश लपाई और छोड़ दिए जान दे तुम्हारी रे मान जा बाल से खाई रे मान जा बाल से खाई कुरान के होशियारी छोड़ दिए जान दे तुम्हारी हेरैया एक लगी हेरैया एक लगी बाई भूल जगत के न बात बेचारी मारी लाता नते आप साफ बन लावे दो तरन के सबने जाना है वो गा पास कते के रे बकत के हाथ सखाई रे बकत के हाथ सखाई रटती रही है गिरफ्तारी में छोड़ दिए जान दे तुम्हारी मान जा बाल सखाई रे मान जा बाल सखाई जान दे होशियारी छोड़ दिए जान दे तुम्हारी हेरा पहल मत यो हेरा पहल मत तू यो इतना मूला लिया दुख जिंदगी भर का घर का और आलिया जगन्नाथ दुख पहल में बहुत लिया गुरु राम भगत के दो रे ज्ञान पालिया रे खालिया बात सखाई रे खालिया बात सखाई इस बालक अपने गिरियारी में छोड़ दिए जान दे तुम्हारी मान जा बात सखाई रे मान जा बात सखाई जान दे होशियारी छोड़ दिए जान दे तुम्हारी
भैया ना, यह तो सुनी रागनी। और भाई ईब बात कर लें आज की नसीहत में, गर्मी के मौसम में खेतों की जुताई और भाई खाली रखने का क्या फ़ायदा रहा है। भाई गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में क्या करें भाई, कीड़े मकोड़े जो है ना जो पैदा हुए हैं बारिश के मौसम में या फसलों के समय में, भाई अगर हम खेत की जुताई अच्छी डाल कर देंगे, जितने भी भाई कीट पतंगे हैं देखो जुताई करने पर सारे बाहर निकलेंगे। और भाई गर्मी पड़ रही है, क्या करें, आदमी जब इतना परेशान रहा है तो कीड़े मकोड़े का तो भाई बात क्या करेंगे, उनके तो भाई देखो बाहर निकलेंगे तो वो जरूर मर जाएंगे, क्योंकि वो हानिकारक कीड़े कीट जो भी हैं। तो जिक्र करें हम भाई पुराने समय में जिस तरह की जो खेती बाड़ी थी कम हो रही थी, पर धीरे धीरे करके भाई एक समय ऐसा आया जब भाई हरित क्रांति इतनी आ गई कि भाई जो हमारी खेती थी उसमें भरपूर पैदावार होनी शुरू होगी। जब भाई उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया तो इसका मुख्य कारण क्या था कि एक तो भाई बढ़िया बीज लिए, अच्छी खाद गेरी और भाई सिंचाई के साधन थे भाई अच्छे बनने शुरू हो गए। और इसके गिले गिले जो नई समस्या जिस तरह के जो खरपतवार है या ज़मीन की जो ताकत है उसमें जो कमी थी, या भूमिगत जो रोग हैं, सूत्रकृमि, इस तरह की जो समस्या भाई पैदा हो रही थी, उन सब तभी देखो निजात मिली धीरे धीरे करके। तो खेतों में जब फसल की बुआई के समय बार बार 15 सेंटीमीटर के आसपास अगर हम भाई खेत में हैरो चलावेंगे तो भाई इस यंत्र के चलाने तक ज़मीन के नीचे एक कड़ी जो परत बन रही है देखो वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो बारिश का पानी है तो भाई वो सोखना शुरू हो जाएगा। अगर हम भाई खेत में ज़्यादा डूंगे तक एक एरो नहीं चलाएंगे, ऊपर ऊपर रखेंगे, जो नीचे भाई परत बन रही है करड़ी वो न टूटेगी तो पानी जो है ना बिल्कुल भी सोखेगी नहीं ज़मीन। तो इस करके भाई डूंगी अपना एरो चलानी है। इसके गिले गिले भाई खेतों के साथ जो हमने पानी दे रहे हैं वो बाहर नहीं निकलेगा, और साथ साथ में जो ज़मीन है उसमें जो पोषक तत्व हैं वो लाभदायक होंगे, और जो कई क्रम भाई जो दूसरे जीवाणु लाभदायक हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि भाई जो खेत में ज़मीन रहेगी, खेत की जो ज़मीन है उसमें पानी जो सोख रही है उसके अंदर जो हमारे जो मित्र कीट हैं वो ही रहेंगे, और भाई देखो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ावा है। तो इस करके भाई कई बार दिक्कत भी आ जा है। तो गर्मी के मौसम में जुताई आपने कद करनी है। एक तो जब रबी की फसल की कटाई का मुख्य काम जब मार्च के अंतिम सप्ताह या कई क्रम भाई न्यू कह लेके जब कणक की कटाई पूरी हो है, उसके बाद भाई खरीफ की फसल की बिजाई की जब हम तैयारी करा है तो उससे पहला हमने अपनी ज़मीन को जिस तरह के जून का महीना है या जुलाई का महीना है उसमें जब जुताई आपने करनी है अच्छी डाल, क्योंकि गर्मी का मौसम हुआ और तेज़ गर्मी के महीने इस तरह का जिक्र कर रहे हैं कि आजकल देखो मई चल रहा है, फिर अगला महीना जून का आ जाएगा। तो इससे जो है ना खेत की जो मिट्टी पलटने वाला हड़ है उससे 2-3 अच्छी डाल जो है ना गहरी जुताई करनी है, और 10-15 दिन के बाद भाई फिर जुताई करें खेत की, और उसके बाद खेत ना खुला छोड़ दें, जिस तरह मिट्टी में जो उपस्थित कई क्रम भाई खरपतवार हैं या भाई कीट हैं, रोगजनक कवक हैं, जीवाणु हैं या सूत्रकृमि है, ये कड़ी धूप में भाई कई क्रम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि भाई गर्मी छोड़ने की नहीं मार देगी। तो इस करके भाई गर्मी के मौसम में भाई आपने जुताई बहुत ज़रूरी करनी है। तो कई क्रम भाई कद करें इसको कैसे करें, तो गर्मी की जुताई मई या जून में जब रबी फसल की कटाई के बाद जब खेत खाली हो या भाई खेत में थोड़ी बहुत नमी हो, तो तभी किसी भी मिट्टी पलटने वाले अड़ता है 15 सेंटीमीटर गहराई तक ढलान के विपरीत आपने जुताई करनी है। खेतों में हल चलाते समय भाई इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि खेत की ढलान पूर्व तय पश्चिम में हो तो भाई जुताई उत्तर तय दक्षिण की, यानी कि भाई ढलान के जो है ना उल्ट करनी है आपने। ऐसा करने से भाई बहुत सारा जो बारिश का पानी है जो ज़मीन है वो सोख लेगी, और पानी जो है ना भाई ज़मीन की जो निचली सतह है ओड़ा तक पहुंचेगा, और जिस तरह जो है ना न केवल भाई मिट्टी का कटाव रुकेगा बल्कि जो पोषक तत्व हैं वो भी जो है ना कम नहीं होंगे। तो ग्रीष्मकालीन जुताई के भाई कई फायदे हैं। एक तो सारे जाना है कि जो खरपतवार सभी फसलों में एक जटिल समस्या पैदा करा है, जिसके कारण भाई जो खेती का उत्पादन है 20 से 60% तक उसमें कमी आ जा है। जिस तरह दूब है घास के रूप में, भाई मोथा है या कासनी है, इस तरह के ऐसे खरपतवार हैं जिनकी जड़ें भाई ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाए हैं, और सामान्य जो निराई गुड़ाई है इससे बिल्कुल भी नष्ट नहीं होंगे, जबकि जो ग्रीष्मकालीन जुताई है करने तक पूरी तरह जो है ना ये ख़त्म हो सके हैं।
और गर्मी के मौसम में जो जुताई करनी है, अधिकतर ज़मीन जो है ना भाई काफ़ी सख्त हो है, उसकी परत टूट जाएगी और जिस तरह बारिश का जो पानी है वो ज़मीन सोख लेगी और जिस तरह जल का जो संरक्षण है भाई और जो भूमिगत जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ग्रीष्मकालीन जुताई करने के बाद भाई हानिकारक कीट या फसल के जो रोगाणु भूमि की सतह के ऊपर आ जाए, जो सूरज के कारण भाई तपनता है और ज़मीन की जो गर्मी के कारण वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो इस करके भाई आजकल आप देखे हैं तो आपने कुछ किसान भाई तो भाई कई तरह आजकल ज़मीन जो है ना खेत में बाण लाग रहे हैं और कुछ भाई नहीं सोचा है कि भाई बारिश आ जाती फिर पड़ेवा करेंगे, नहीं भाई पड़ेवा करके बावेंगे। तो इस करके भाई हम तो ये कहें कि भाई जिस तरह से आपका समय लगा तो आजकल जो है ना खेत को अच्छी डाल जो है ना बांधें और ताकि जो है ना ज़मीन में जो खरपतवार है उनका भी नियंत्रण हो सके और ज़मीन जो है ना भाई कई तरह नरम हो जाएगी, पानी सोखने लग जाएगी और फिर बढ़वार अच्छी होएगी जब आप धान की फसल लेंगे। तो ये तो हमने बात करी भाई गर्मी के मौसम में खेतों की जुताई और खाली करने का क्या महत्व है। तो ईबले भाई थोड़ा सा अंतराल। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और स्वास्थ्य, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन इंसानी स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यह साफ हवा, सुरक्षित पानी, स्वस्थ भोजन और सुरक्षित घर पाना मुश्किल बना देता है। ज्यादा तापमान की वजह से हीट स्ट्रोक, हवा में प्रदूषण और मलेरिया, डेंगू जैसे रोग बढ़ते हैं क्योंकि मच्छर नए इलाकों में फैल जाते हैं। जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक आवास का विनाश नए महामारियों को जन्म दे सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है गरीब लोगों और बच्चों पर क्योंकि उनके पास इलाज की सुविधा कम होती है। क्या आप जानते हैं 2019 में मलेरिया ने दुनिया भर में 22.9 करोड़ लोगों को प्रभावित किया और लगभग 4,09,000 मौत हुई। और भाई ईब जानकारी देंगे भैया ने उर्वरकों का सही चुनाव और उपयोग के बारे में। किसान भाई देखे हैं कि अपने खेत में कितनी आपने खाद गिरनी है, कितने उसमें ऐसे पोषक तत्व देने हैं जिससे जो है ना ज़मीन की जो ताकत है वो बढ़ेगी। कई बार किसान भाई ने देखा है कि खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से की नहीं है, इस तरह की जानकारी कई बार किसान भाई ने नहीं होती। इसके लिए क्या करना पड़ा है, किसान भाई ने अपने जो खेत है उस खेत की मिट्टी की जांच करना बड़ा ज़रूरी हो जाए। और भाई खेत की मिट्टी की जांच कद करावें जब आपकी फसल कट जाए। आजकल बिल्कुल मौसम है भाई जिन किसान भाइयों ने अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी है, भाई आजकल जो है ना अपने खेत की मिट्टी लेकर नज़दीक की जो भी प्रयोगशाला है भाई ओड़ा जाकर अपने मिट्टी करवा कर जाँच खेत की, तो न्यू पता लग जाएगा कि उस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व ज़्यादा हैं और भाई कौन से पोषक तत्व कम है। फिर उसी के हिसाब से भाई खेत में जो है ना आपने खाद देना है, उर्वरक देने हैं ताकि भाई जो फसल है वो आपकी बढ़िया हो। तो यही बात कर रहे हैं कि भाई जो उर्वरक हैं उनका सही चुनाव आपने करना चाहिए क्योंकि भी जो मिट्टी का प्रबंध है अगर वो नहीं होया तो भाई लगातार अधिक उपज देने वाली जो किस्में हैं तो मिट्टी पौधे के लिए जरूरी पोषक तत्वों के ऊपर निर्भर करेगी और साथ साथ में भाई न्यू देखेंगे कि जो जिन पोषक तत्वों की जो ज़मीन में है उनकी कमी हो जाए। तो ज़्यादा फसल उत्पादन के लिए भाई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और बढ़ता जा रहा है। मिट्टी में सभी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं संपूर्ण मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण भाई मिट्टी में जो उर्वरकों का प्रयोग किया जावा क्योंकि भाई नहीं देखे हैं कई बार तो नहीं सोचा है कि जो इस तरह के जिक्र करते रहे प्राकृतिक खेती का, प्राकृतिक खेती में भी भाई आपने किस तरह करनी है, उनमें कौन कौन सी खाद देवा है प्राकृतिक रूप से बनाई हुई और किस तरह आपने फसल लेनी है। पर भाई सही ढंग से अगर हम उन उर्वरकों का प्रयोग ना करके खेती के द्वारा भाई इनका पूरा लाभ नहीं मिलेगा हमने अगर सही तरीके से इन्हें नहीं डाल लेंगे। तो मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई बार जो है ना भाई उर्वरक जो है ना एक कीमती साधन है, उनका उपयोग करना पड़ेगा। कई बार देखा है कि जो उर्वरक हैं वो एक कीमती साधन तो है पर भाई इनकी संतुलित मात्रा का उचित समय पर समुचित विधि द्वारा फसल विशेष के लिए प्रयोग में लाना बड़ा जरूरी हो जाए, तो जिससे जो है ना इनका पूरा लाभ मिल सके इसका
और यो अनावश्यक भी है, क्योंकि सही उर्वरक का चुनाव किया जाए ताकि उसकी उपयोगिता जो है ना और बढ़ जाए। उर्वरक के चुनाव के लिए अपना कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो अपने खेत के जो मिट्टी परीक्षण है वो करवाना है, जिसका जिक्र हम कर भी रहे हैं, क्योंकि भाई जमीन में जिस तत्व की कमी है उसी तत्व के द्वारा उर्वरकों का प्रयोग करके उसको पूरा कर सके हैं। अम्लीय मृदा में भाई उन नाइट्रोजनधारी उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जो भूमि पर अपना अक्षारीय प्रभाव डालें, जिस तरह के कैल्शियम नाइट्रेट है या पोटाशियम नाइट्रेट है। ऐसी मिट्टी में घुलनशील जो फास्फेटिक उर्वरकों का प्रयोग करना जरूरी हो जाए। तो लवणीय मृदा में गोबर की खाद या हरी खाद का प्रयोग बहुत बढ़िया रहेगा। और इस मिट्टी में अम्लीय प्रकृति वाले जो उर्वरक हैं, जिस तरह के अमोनिया सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। मृदा में फास्फोरस की अत्यधिक कमी की दशा में भाई पानी में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक, जिस तरह के सिंगल सुपर फास्फेट है, डबल सुपर फास्फेट या ट्रिपल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए। चिकनी मृदा में जैविक खाद का प्रयोग करने से पहले भाई इसमें हवा का संचार अधिक रहेगा और इसकी भौतिक दशा में भी सुधार कर सके हैं। रेतली जमीन में पोषक तत्वों का जो कमी हो रही है उनकी संभावना ज़्यादा रहे, तो इस मृदा में जैविक खाद, जिस तरह के गोबर की खाद है, केंचुए की खाद है, वो डालनी चाहिए। इनका प्रयोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके मिट्टी की जो जल धारण की जो ताकत है उसको बढ़ा सका है। खड़ी फसल पर पोषक तत्वों की जो उचित मात्रा है उसमें पानी घोलकर पर्णीय छिड़काव करना जरूरी हो जाए। कम अवधि वाली जो फसलों में साइट्रेट घुलनशील और कम अवधि की फसलों में पानी में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरकों का प्रयोग भाई आपने करना है। कम नमी वाली मृदा में नाइट्रेट युक्त उर्वरक या भाई सिंचाई और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मृदा में अमोनिकल या एमाइड युक्त जो भाई उर्वरक हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। तो उर्वरकों का प्रयोग संतुलित रूप से करना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास युक्त जो उर्वरक हैं उनको भाई मिट्टी की जांच के आधार पर देने से सभी उर्वरकों की जो उपयोगी अक्षमता है उसको आप बढ़ा सका है। तो ये तो जिक्र करें भाई उर्वरकों का सही चुनाव आपने करना किस तरह है। और भाई जानकारी देते हैं किसान कॉल सेंटर की। किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाई 1551। और इसी गले भाई कार्यक्रम अन्नदाता यही संपन्न हो रहा है। साले भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।